नमस्कार साथियों। आज दुनिया के सर्वहारा वर्ग की आवाज को, उनके जीवन को खुशहाल करने का जो रास्ता दिखाया जिस व्यक्ति ने, कार्ल मार्क्स, आज 203वीं उनकी जयंती है। इसके अवसर पर हम कुछ विचार आपसे साझा करना चाहते हैं, क्योंकि आज के दौर में भी, इस पूंजीवाद के इस दौर में भी मार्क्सवाद और उनकी विचारधारा उसी तरह है जिस तरह से आज से 200 साल पहले भी थी और आज भी। और जिस तरह आज पूंजीवाद का दौर चल रहा है, भूखमरी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, अशिक्षा बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही है, लोगों का जीवन स्तर गिर रहा है, तो उसका अगर कोई हल है तो वो हल है मार्क्सवाद। और जो कार्ल मार्क्स ने जो पूंजी लिखी है, जो उन्होंने स्रोत लिखे हैं, जो उनकी पांडुलिपियां हैं, वो ही इसका एकमात्र हल है कि किस तरह व्यक्ति के जीवन के स्तर को उठाया जा सकता है। इसलिए आज 203वीं वर्षगांठ पर, जयंती के अवसर पर हम उनको याद करते हैं और ये उम्मीद भी करते हैं कि आज के दौर में जो मार्क्स ने जो रास्ता बताया था, आज पूंजीवाद, जो आर्थिक मंदियां चल रही है, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जो श्रम शक्ति है, मानव की श्रम शक्ति का दोहन हो रहा है और पूंजी किस तरह से श्रम के ऊपर हावी हो रही है, उसका अगर कोई हल है तो उसका हल है मार्क्सवाद। कार्ल मार्क्स के लिखी हुई किताबें और उनकी जीवन शैली जो उन्होंने बताई है। इसलिए तमाम साथी मार्क्स की को पढ़े और इस समाज को बेहतर और बढ़िया बनाने के लिए मार्क्स ही एकमात्र विकल्प है। जब तक भूखा इंसान है तब तक, अगर ये पूंजीवादी व्यवस्था रहेगी तो आदमी भूखा रहेगा, बहुत मुश्किलों में रहेगा। लेकिन जब मार्क्सवाद आएगा और साम्यवाद की स्थापना होगी, तब इन तमाम बीमारियों से हम निकलेंगे। इसलिए मार्क्सवाद को पढ़ो और उनको अपने जीवन शैली में स्थापित करो। आज 5 मई कार्ल मार्क्स का जन्म दिवस है। 1818 में उनका जन्म हुआ था। वो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने कहा कि आज तक विभिन्न दार्शनिक जो हुए हैं दुनिया में, उन्होंने दुनिया की व्याख्या की है, पर असल सवाल दुनिया को बदलने का है। और सब जो दार्शनिक थे, उनमें पहले मार्क्स ऐसे थे जिन्होंने बताया था कि गरीबी, भूख, लूटमार, अज्ञानता और असमानता जो है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाप्त नहीं हो सकती। और उन्होंने सबसे पहले ये बताया था अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और इसी मुनाफे के ऊपर तमाम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। जैसे जैसे मुनाफा बढ़ेगा, जैसे जैसे पूंजीवाद जो है आगे विकसित करता जाएगा, देश में गरीबी, देश के अंदर असमानता वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जाएगी। और उन्होंने पहली बार कहा था कि सवाल जो दुनिया का बदलने का है, उसका मतलब है कि दुनिया की व्यवस्था बदलने का है। और उनका ये कहना था कि एक शोषण विहीन समाजवादी व्यवस्था ही है जो दुनिया के अंदर तमाम जो दुख हैं, दर्द हैं, तकलीफ हैं, उनका निराकरण कर सकती है। और इसी तौर पे उन्होंने कहा, उन्होंने अपने पुस्तक जो उन्होंने लिखा है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के अंदर, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अंदर, और विस्तार से उन्होंने दास कैपिटल में लिखा है। इसलिए जब भी दुनिया के अंदर आर्थिक संकट आते हैं, जैसे 2008 के अंदर अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया, तो दुनिया के तमाम जो मार्क्स के कम्युनिज्म सिद्धांत के, मार्क्सवाद के आलोचक थे, उन्होंने भी कहना शुरू किया कि मार्क्स ही इसका इलाज बता सकते हैं। जो इन्होंने मार्क्स ही उसका संकट का हल बता सकते हैं। इसलिए उनकी पढ़ी हुई लिखी हुई कृतियों के हम पढ़ें और उनमें मिलेगा। इसलिए दास कैपिटल की सबसे ज्यादा जो है बिक्री उसमें हुई। और यही है कि आज हमारे देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी जहां जहां पूंजीवाद विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, वहां वहां भूखमरी, जहालत
गरीबी बढ़ती जा रही है। इसका एकमात्र कहीं इलाज है तो वो है समाजवादी व्यवस्था के अंदर। हम देख सकते हैं चाइना हमारे 2 साल बाद आजाद हुआ और हम उनसे 2 साल पहले आजाद हुए। हमारे यहाँ समझौता हुआ, समझौते के अंदर हमें सत्ता मिली। चाइना के अंदर जो है वहां क्रांति होके सत्ता को मिली कम्युनिस्टों को। उसके बाद भी चीन की अर्थव्यवस्था हमसे बहुत बेहतर है, जहां गरीबी पे, भूखमरी पे उन्होंने, और आज दुनिया के अंदर जो है वो 2 नंबर की व्यवस्था है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मार्क्स के बताए हुए सिद्धांत कि दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, तमाम दुनिया भर के शोषित पीड़ित लोग इकट्ठे होकर के अपने संगठन को बना करके इस पूंजीवादी, लुटेरी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, जो हमारी गरीबी का मूल कारण है, हमारी अज्ञानता का मूल कारण है, हमारे दुख दर्द का जो है मूल कारण है, उसको बदलने की व्यवस्था करें। और निश्चित तौर से ही हिंदुस्तान के अंदर भी साबित कर दिया है कि जैसे जैसे पूंजीवाद विकास करता जाता है, लोगों पे दुखों का पहाड़ और ज्यादा बढ़ता है। न इसके अशिक्षा का इलाज है इनके पास, न भूखमरी का इलाज है, न बीमारियों का इलाज है, न असमानता का इलाज है। उल्टा शोषण के कारण, लूट के कारण ये तमाम उन चीजों को आपदा में अवसर मान करके और लोगों को लूटना शुरू करते हैं और लोगों की तकलीफ और दुखों का पहाड़ और ज्यादा बढ़ता जाता है। इसका एकमात्र जो इलाज है, एकमात्र समाधान है, वो इस लुटेरी व्यवस्था को बदलने का है और यही मार्क्स ने कहा है।